हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट के बारे में बताने जा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है और उसमें कौन कौन से टर्म्स यूज किए जाते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में और यहाँ तक कि एकेडमिक एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, तो इसको सही से पढ़िएगा। और हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो इसको सब्सक्राइब और शेयर करें। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट में जो टर्म्स होते हैं, जैसे कि पहला टर्म होता है हमारा प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो होता है जो हम किसी से लेते हैं। प्रिंसिपल मतलब एक मनी है। प्रिंसिपल इज मनी। किसी बिजनेस के लिए जो पैसा हम लगाते हैं या किसी काम के लिए जो पैसा हम उधार लेते हैं उसे हम कहते हैं प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो एक निश्चित टाइम के लिए हम लेते हैं, उसके बाद उस पैसे के लिए, उस अमाउंट में, उस प्रिंसिपल के लिए जो हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 3 टर्म्स यूज किए जाते हैं। पहला हमारा प्रिंसिपल होता है, दूसरा हमारा रेट होता है और तीसरा हमारा टाइम होता है। ठीक है, तो अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना हो तो इसके लिए हम इस फॉर्मूले का हम यूज़ करेंगे, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। P फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और T फॉर टाइम। ठीक है, उसके बाद प्रिंसिपल अगर आपको निकालना हो तो 100 इंटू SI अपॉन RT का यूज करेंगे, रेट इंटू टाइम। अगर रेट निकालना हो तो 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम का यूज करेंगे। और अगर टाइम निकालना हो तो 100 इंटू SI अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट का हम यूज करेंगे। ये 4 फॉर्मूले बेसिकली हम यूज़ करेंगे सिंपल इंटरेस्ट को फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो आइए हम एक एक करके कुछ क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, A sum of money at simple interest amounts to 815 in 3 years and 400 and to 854 in 4 years। तो सम क्या होगा? मतलब एक सम है जो 3 साल में 815 मिलता है उससे, और उसी सम से 4 इयर्स में हमें 854 मिलता है। तो वो सम क्या है? तो वो सम आपका 698 है। जो रेड कलर से हम दिखाए हुए हैं वही हमारा आंसर है। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सॉल्यूशन क्या है? SI फॉर 1 ईयर, यानी ये 4 इयर्स का अमाउंट है, ये 3 इयर्स का अमाउंट है। तो 4 इयर्स के अमाउंट में से 3 ईयर के अमाउंट को हम माइनस कर दें तो हमारा SI हो जाता है 1 ईयर का। और 1 ईयर के SI में 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3 ईयर का SI हो जाता है। और 3 ईयर के सिंपल इंटरेस्ट को 3 ईयर के अमाउंट से हम माइनस कर दें तो हमारा प्रिंसिपल निकल जाता है। ठीक है, बहुत ही सटीक सॉल्यूशन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2। इसमें है, अ सम फेस्ड अ टोटल सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 4016 इंटू 25 एट द रेट ऑफ 9% कंपाउंडेड पर एनम, यानी ईयरली है और 5 साल के लिए। तो वो सम क्या है? कह रहा है एक ऐसा सम है जो 9% के रेट से 5 इयर्स में इतना 4016.25 सिंपल इंटरेस्ट हमें दे रहा है। तो वो सम क्या है? तो वो सम है 8925। तो कैसे दिखाते हैं? तो हमें प्रिंसिपल निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट ये है, रेट ये है और टाइम ये है। ठीक है, तो प्रिंसिपल इक्वल टू क्या होता है? 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन रेट इंटू टाइम। तो ये 100 हो गया, ये सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ये रेट हो गया, ये टाइम हो गया। तो ये टोटल आ जाएगा इतना। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 8925। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है, हाउ मच टाइम विल इट टेक फॉर एन अमाउंट ऑफ Rs 450 टू yield Rs 81 एज इंटरेस्ट एट 4.5% पर एनम ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक सम है 450, ये 4.5% के रेट से कुछ सालों में
81 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट दे रहा है, तो कितने सालों में दे रहा है, मतलब वो टाइम क्या है। तो टाइम हमारा है 4 ईयर्स में दे रहा है। कैसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा प्रिंसिपल है 450, सिंपल इंटरेस्ट है 81 और रेट है 4.5। तो यहाँ पे हम जैसे कि बता चुके हैं, टाइम का फॉर्मूला लगाएंगे। टाइम इक्वल टू होता है 100 इंटू सिंपल इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट। तो ये 4 ईयर्स आ जा रहा है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है। रोहन टू का लोन ऑफ RS 1200। रोहन 1200 का एक लोन ले रहा है, ठीक है, विथ सिंपल इंटरेस्ट फॉर एज मैनी ईयर्स एज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब उतने ही सालों के लिए ले रहा है जितना कि इंटरेस्ट का रेट है। अगर इंटरेस्ट का रेट 4% है तो वो 4 ईयर्स के लिए ले रहा है। अगर 5% है तो 5 ईयर्स के लिए ले रहा है। इफ़ ही पेड RS 432 एज इंटरेस्ट एट द एंड ऑफ द लोन पीरियड। अगर लोन पीरियड ख़त्म होने पे उसे 432 रुपीज़ का सिंपल इंटरेस्ट अगर पेड करना पड़े, ठीक है, तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका था 6%। तो आइए देखते हैं कैसे था। तो हमारा प्रिंसिपल है 1200, SI है 432 और रेट इक्वल टू टाइम है, मतलब जितना रेट है उतना ही टाइम है। तो सपोज करिए रेट आपका R% है और टाइम आपका R ईयर्स है। तो SI इक्वल टू क्या होता है, ये SI है, SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो ये हो जाएगा 12R स्क्वायर इक्वल टू 432। फिर R स्क्वायर इक्वल टू 36 और R इक्वल टू हो जाएगा 6 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अ सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इट सेल्फ इन 12 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन ये है कि एक मनी है जो 12 साल में ट्रिपल हो जा रही है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16 होल 2/3%। ठीक है, अब कैसे देखते हैं। अब सपोज करिए लेट द प्रिंसिपल बी x। मान लीजिए प्रिंसिपल x है, तो 3 साल में वो क्या हो रहा है, ट्रिपल हो जा रहा है। तो अमाउंट हमारा हो जाएगा 3x। प्रिंसिपल x है और प्रिंसिपल क्या हो रहा है, 12 ईयर में क्या कर रहा है, अपने आप को ट्रिपल कर ले रहा है, यानी कि अमाउंट क्या होगा, तब 3x होगा। तो अमाउंट 3x हो गया, प्रिंसिपल x हो गया, तो इंटरेस्ट क्या होगा, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, तो 2x हमारा इंटरेस्ट हो जाएगा। फिर हम रेट का फॉर्मूला लगा देंगे। रेट इक्वल टू 100 इंटू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल इंटू टाइम। तो ये हो जाएगा 16 होल 2/3%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट कैन अ पर्सन गेट ऑन RS 8200 at 17.5% per annum for a period of 2 years and 6 months। कह रहा है कि कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा हमें अगर कोई व्यक्ति, कोई पर्सन 8200 का लोन ले रहा है या ले रहा है। ठीक है, 17.5% के रेट से 2 ईयर्स 6 मंथ के लिए, 2 साल 6 महीने के लिए अगर कोई व्यक्ति 8200 रुपया 17.5% के रेट से अगर ले रहा है तो उसे कितना सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा। तो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा 3587.50 रुपीज़। कैसे मिलेगा देखते हैं। सबसे पहले
प्रिंसिपल हमारा 8200 है, रेट इस पे लग रहा है 17.5% और टाइम क्या है 2 ईयर 6 मंथ। 2 ईयर 6 मंथ मतलब 2.5 ईयर्स, 2.5 साल, ठीक है, 2.5 ईयर। तो एस आई इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100, तो ये हो जाएगा 3587.50 रुपीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आर एस रुपीज़ 2500 डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट्स। ये क्वेश्चन ये है कि 2500 रुपये को 2 पार्ट में डिवाइड करना है और उसमें कह रहा है such that if one part be put out at 5% simple interest and other at 6%, the yearly annual income may be 140. How much was lent at 5%? ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमारा आंसर होगा 1000। कैसे, मान लीजिए आपका अगर एक पार्ट आप x मान ले रहे हैं तो दूसरा पार्ट क्या होगा 2500 माइनस x, ठीक है। अब दोनों का सिंपल इंटरेस्ट अगर हम प्लस कर दें तो कितना आ रहा है आंसर 140 रुपीज़। तो पहला प्रिंसिपल क्या है x है, तो x इंटू 5 इंटू 1 यानी प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट, 5% रेट है, टाइम 1 ईयर है, अपॉन 100। दूसरा प्रिंसिपल 2500 माइनस x है और वो 6% पे है 1 ईयर के लिए, अपॉन 100। तो इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो x इक्वल टू 1000 आ जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट। इसमें भी सिंपल इंटरेस्ट पूछा गया है 80,000 एट 16 होल 2/3% पर एनम फॉर 9 मंथ। अगर 80,000 रुपये का 16 होल 2/3% के रेट से अगर 9 महीने के लिए 9 मंथ के लिए हम ले रहे हैं तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा। सिंपल इंटरेस्ट आएगा 10,000। कैसे आएगा देखते हैं। सबसे पहले हमारा सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हम ये जान लेते हैं कि हमारा प्रिंसिपल 80,000 है, रेट क्या है 16 होल 2/3% यानी कि 50/3%, और टाइम क्या है 9 मंथ है। तो मंथ को हम 12 से यानी ईयर इसको ईयरली कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3/4 ईयर। और सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है PRT/100, प्रिंसिपल रेट टाइम अपॉन 100। तो ये क्या होगा 80,000 और रेट क्या है 50/3, तो 50 ऊपर रहेगा 3 नीचे आ जाएगा, और टाइम क्या है 3/4, तो 3 ऊपर रहेगा 4 नीचे आ जाएगा इंटू 100, तो ये टोटल आ जा रहा है 10,000, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन RS 5,000 एट 6% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ फ्रॉम 5th Feb टू 19th April 2015। कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट निकालो कितने पे। हमारा सम क्या है 5,000 है और रेट क्या है 6% है, और टाइम क्या है 5 फरवरी से 19 अप्रैल तक का टाइम है। तो हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ रहा है 60 रुपीज़। अब कैसे आ रहा है देखते हैं। प्रिंसिपल हमारा 5,000, रेट क्या है 6% है, और टाइम क्या है 5th Feb टू 19th अप्रैल। तो हमारे फरवरी में टोटल 28 डेज होते हैं, और ये 5th Feb की बात कर रहा है, तो फरवरी में 28 डेज हो गया, मार्च में 31 डेज हो गया, और अप्रैल में
19 डेज हो गया, टोटल 73 डेज हो गए। और 73 को हम 365 से डिवाइड कर देंगे तो 1/5 ईयर में ये कन्वर्ट हो जा रहा है हमारा टाइम। ठीक है, उसके बाद SI इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो प्रिंसिपल हमारा 5000 है, रेट हमारा 6% है, और टाइम हमारा 1/5 है। तो ये हो जाएगा 5000 इंटू 6 इंटू 1/5 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 60 रुपीज़। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेहा बोरोज 10,000 फॉर 2 years at 4% per annum simple interest. He lends it to Seema at 6% per annum for 2 years. Find her gain in his transactions. इसमें यह है कि नेहा क्या कर रही है, 10,000 रुपीज़ 4% के रेट से ले रही है, और फिर वो इसी पैसे को 6% के रेट से 2 ही साल के लिए सीमा को दे रही है। तो उसकी कमाई कितनी होगी? तो उसकी कमाई होगी 200 रुपीज़। कैसे? अब दोनों का केस अलग अलग है, देखते हैं। हमें नेहा का गेन निकालना है। तो नेहा के केस में क्या है, 10,000 रुपीज़ 4% के रेट से 2 ईयर के लिए ले रही है। तो इसका सिंपल इंटरेस्ट हो जा रहा है 800, और उसी पैसे को ये सीमा को दे रही है। तो सीमा को ये क्या कर रही है, 6% के रेट से दे रही है। तो सीमा का कितना हो जाता है, 1200। तो गेन कितना होगा 2 साल का, 400। ठीक है, अब 2 साल में नेहा का गेन हो रहा है 400। तो 1 साल में यानी पर ईयर गेन क्या होगा, 2 से डिवाइड कर देंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। थैंक यू।